ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। षष्ठो अध्याय। शिव द्वारा वर प्राप्त होने पर संध्याकृत स्तोत्र वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे बुद्धिमान, हे पुत्र वर, अब संध्या के द्वारा किए महान तप को सुनो, जिसके सुनने से पाप समूह निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी जब इस प्रकार संध्या की तपस्या का उपदेश कर अपने घर चले गए, तो संध्या भी तपस्या की विधि सुनकर अत्यंत हर्षित हो गई। उसने ब्रह्लोहित सर के सन्निकट परम प्रसन्नता से तपस्या के अनुकूल वेश धारण किया और तपस्या करने लगी। उसने वशिष्ठ जी के द्वारा कहे गए तपस्या के साधन भूत मंत्रों से सदाशिव का पूजन प्रारंभ किया। इस प्रकार सदाशिव में चित्त लगाकर तपस्या करती हुई उस संध्या को एक चतुर्युग बीत गया। तदंतर भगवान सदाशिव उसकी तपस्या से परम संतुष्ट हो गए और उन्होंने बाहर भीतर तथा आकाश में उसे अपना शरीर दिखाया। फिर वह शिव जी के जिस रूप का ध्यान करती थी, उसी रूप से वे उसके सामने प्रकट हो गए। संध्या ने अपने मन के अनुसार चिंतित प्रसन्न मुख तथा शांत स्वरूप से मैं जब शिव को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। मैं उन शिव जी से क्या कहूँ तथा किस प्रकार इनकी स्तुति करूँ। ऐसे प्रकार चित्त में मगन हो संध्या ने भयभीत होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। उसे इस प्रकार नेत्र बंद किए देखकर शंकर जी ने उसके हृदय में प्रविष्ट हो उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी तथा दिव्य चक्षु प्रदान किया। तब वह दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु तथा दिव्य वाणी प्राप्त कर जगतपति भवानीपति सदाशिव को अपने सामने प्रत्यक्ष खड़ा देख उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार ज्ञान गम्य है, जो न स्थूल न सूक्ष्म न उच्च है, तथा जो योगियों के द्वारा अंतःकरण में से चिन्हित हैं, ऐसे लोग करता आप सदाशिव को नमस्कार है। जो सर्व स्वरूप शांत निर्मल निर्विकार ज्ञान से अगम्य, सो प्रकाश स्वरूप अविकारी आकाश स्वरूप एवं ध्यान मार्ग से परे रूप वाले, सर्वथा प्रसन्न रहने वाले हैं, ऐसे आपके लिए नमस्कार है। एक शुद्ध प्रकाशमान अजय चिदानंद सहस्त्र विकार रहत नित्यानंद स्वरूप सत्य तथा विभूति से प्रसन्न रहने वाले तथा जिनका रूप समस्त श्री को प्रदान करने वाला है, उन आपको मैं नमस्कार करती हूँ। जिनका रूप महाविद्या के द्वारा ध्यान करने योग्य है तथा जो सबसे सर्वथा भिन्न है, जिनका स्वरूप परम सात्विक है, जो सबके ध्येय तथा आत्म तत्व स्वरूप है, जो इस जगत के सार हैं तथा इस जगत से पार करने वाले हैं और पवित्रों में भी पवित्र रूप वाले हैं, उन्हें नमस्कार है। जो इस जगत की आशमतांत सृष्टि करने वाले हैं, शुद्ध रूप तथा मनोज्ञ हैं, रतन के समान दीदी पैमान तथा स्वच्छ कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, हाथों में वर तथा अभय मुद्रा शूल एवं मुंड को धारण करने वाले हैं। ऐसे योग युक्त आप सदाशिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल ज्योति और काल जिसके स्वरूप हैं, ऐसे आप सदाशिव को नमस्कार है।
जिनके शरीर से प्रधान एवं पुरुष की उत्पत्ति हुई है, उस अव्यक्त स्वरूप शंकर को नमस्कार है। पुनः पुनः नमस्कार है। जो ब्रह्म स्वरूप से इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं तथा रुद्र स्वरूप से संहार करते हैं, उस त्रियत्र रूप युक्त आप सदाशिव को नमस्कार है। सभी कारणों के कारण हैं, दिव्य अमृत स्वरूप ज्ञान तथा अनंत ऐश्वर्य के प्रदाता हैं तथा इस लोक के भीतर रहने वाले समस्त ऐश्वर्यों को देने वाले हैं। ऐसे प्रकाश स्वरूप परमात्मा शंकर को नमस्कार है, जिससे अतिरिक्त यह जगत और कुछ नहीं है, जिसके पैर से पृथ्वी, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, काम तथा बहर मुख नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है, उस आप शंभु के लिए नमस्कार है। हे हर, आप ही परब्रह्म परमात्मा हो, आप ही विविध विद्या हो, आप ही सद्ब्रह्म परब्रह्म तथा ज्ञान विक्षण हो, जिसका आदि मध्य तथा अंत नहीं है, जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। उस वाणी मन से अगोचर सदा सबकी किस प्रकार स्तुति करूं। हे देव, जिसके रूप को ब्रह्मादि देवगण तथा तपोधन महर्षि भी नहीं जान पाते हैं, उनके रूप को भला मैं स्त्री किस प्रकार वर्णन कर सकती हूँ। हे प्रभो, इंद्रादि सहस्त्र समस्त देवगण तथा समस्त असुरगण भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तो आप जैसे निर्गुण के गुण को मेरे जैसी स्त्री का किस प्रकार जान सकती है। हे महेशान, आपको नमस्कार है। तमोगुणात्मक प्रभो, आपको नमस्कार है। हे नाथ, हे नाथ, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, संध्या के द्वारा स्तुति भक्त वत्सल परमेश्वर सदाशिव उनके वचनों को सुनकर परम प्रसन्न हो गए। फिर वे बलकल तथा कृष्ण मृग चरम युक्त उसके शरीर को जटा से आच्छन्न पवित्र धारण किए हुए, उसके सिर को तथा तुषार पात से मुरझाए हुए कमल के समान उसके मुख को देख कर कृपा पूर्वक इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हे भद्रे, तुम्हारी इस उत्कृष्ट तपस्या से तथा हे शुभ प्राज्ञ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वर मांगो, जो तुम्हारा अभीष्ट हो तथा जिससे तुम्हारा कार्य हो, वह सब मैं करूँगा। हे भद्रे, तुम्हारी इस तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी बोले, महेश्वर द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर संध्या बड़ी प्रसन्न हुई और वह उन्हें बारंबार प्रणाम कर इस प्रकार कहने लगी। संध्या बोली, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्नता से वर देना चाहते हैं और यदि मैं आपके वर देने योग्य हूँ तथा यदि मैं उस पाप से सर्वथा विशुद्ध हो गई हूँ, तो हे देव परमेश्वर, आप मुझको सर्वप्रथम यह वर दीजिए। हे देवेश, इस आकाश तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी सत्ता सकाम न हो। हे प्रभु, मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार के प्रशंसा का पात्र बनूं, जैसे और कोई दूसरी स्त्री न हो। यह वरदान दीजिए। मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी संतति सकाम होकर पतित न होवे और जो मेरा पति हो वह भी मेरा अत्यंत सुहृद बना रहे। पति के अतिरिक्त जो कोई भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे, उसका पौरुष नष्ट हो जावे और वह नपुंसक हो जाए। ब्रह्मा जी बोले,
निष्पाप संध्या के द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न होकर संध्या से बोले। महेश्वर ने कहा, हे देवी संध्या, मेरी बात सुनो। तुम्हारा पाप नष्ट हो गया, अब मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं है और तुम अब तपस्या से शुद्ध हो चुकी हो। हे भद्रे, तुमने जो जो वरदान मांगे वह सब मैंने तुझे प्रदान किया है। संध्या, मैं तुम्हारी तपस्या तथा वरदान से परम संतुष्ट हूँ। अब प्राणियों का प्रथम से स्वभाव, दूसरा कुमार भाव, तीसरा यौवन तथा चौथा वार्धक्य भाव होगा। अब शरीरधारी अपनी तीसरी अवस्था जवानी को प्राप्त होंगे और कोई कोई प्राणी द्वितीय कुमार अवस्था के अंत तक सकाम होंगे। मैंने तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर आज से जगत में यह मर्यादा स्थापित की है कि कोई भी शरीरधारी उत्पन्न होते ही सकाम न होवे। अब तुम इस लोक में ऐसी पतिव्रता धर्म का पालन करोगी जिसकी समानता कोई दूसरी स्त्री न कर पाएगी। जो तुम्हारे पाणी ग्रहण करने वाले पति के अतिरिक्त तुम्हें सकाम दृष्टि से देखेगा वह तत्काल दुर्बल तथा क्लीबता को प्राप्त करेगा। हे महाभागे, तुम्हारा पति परम तपस्वी होगा और वह तुम्हारे साथ साथ 7 कल्प तक जीवित रहेगा। इस प्रकार तुमने मुझसे जो जो वर मांगे वे सभी वर मैंने तुझे दिए। अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कुछ बातें कहता हूँ। तुम अग्नि में अपने शरीर का त्याग करोगी, यह बात पहले से ही निश्चित है। अतः इसके लिए मैं जो उपाय तुम्हें बताता हूँ उसे निश्चित रूप से करो। तुम्हारे शरीर त्याग का उपाय यही है कि तुम महर्षि मेधातिथि के 12 वार्षिक यज्ञ की प्रचंड रूप से जलती हुई अग्नि में शीघ्रता से प्रवेश करो। इस समय वे महर्षि मेधातिथि इसी पर्वत की उपत्यका पार्श्व भूमि में चंद्रभागा नदी के तट पर तप शास्त्र में यज्ञ कर रहे हैं। वहाँ तुम स्वेच्छा से जाकर मुनियों से आलक्षित हो अग्नि में प्रवेश कर जाओ। फिर तुम उसी यज्ञाग्नि से प्रकट होकर महर्षि मेधातिथि की पुत्री बनोगी। तुम्हें जो अभीष्ट पति वर रूप में प्राप्त करना हो उसका स्मरण कर अग्नि में शरीर छोड़ना। और हे संध्या, तुम इस पर्वत पर 4 युग से घोर तपस्या कर रही हो। कृतयुग के बीत जाने पर त्रेता युग में जब दक्ष की कन्याएं उत्पन्न हुई और वे शील संपन्न कन्याएं यथायोग विवाहित हुई, जिनमें 27 कन्याएं चंद्रमा को विवाह विधि द्वारा दी गईं। किंतु चंद्रमा उन सभी को छोड़कर रोहिणी में प्रीति करने लगा। तब दक्ष ने क्रोध से चंद्रमा को श्राप दे दिया। उस समय सभी देवता तुम्हारे पास आए थे और हे संध्या, तुम मेरा ध्यान कर रही थी, इसलिए वे देवगण जो ब्रह्मा के साथ आए हुए थे तुमने उनकी ओर देखा नहीं, क्योंकि तुम आकाश देख रही थी। अब तुमने मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मदेव ने चंद्रमा के शाप को दूर करने के लिए इस चंद्रभागा नदी का निर्माण किया है, जहाँ इस समय मेधातिथि निवास कर रहे हैं। इस समय उन महर्षि मेधातिथि के समान तपस्या में ना तो कोई है, ना कोई होने वाला है और ना कोई हुआ है। उन्होंने ही इस चंद्रभागा नदी के तट पर विधि पूर्वक ज्योतिषोम यज्ञ का आरंभ किया है। तुम वहीं जाकर यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में अपना शरीर छोड़ो। तुम्हारा शरीर तप से अत्यंत पवित्र हो गया है
उस यज्ञाग्नि में शरीर छोड़ने से तुम्हारी सारी प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो जाएंगी। हे तपस्विनी, मैंने भविष्य के कार्य के लिए तुम्हारा यह सारा विधान बता दिया। अतः हे महाभागे, तुम उस यज्ञ में जाओ और अपना कार्य सिद्ध करो। इस प्रकार भगवान शंकर संध्या से कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सप्तती भाषा टीका से महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में संधो चरित्र वर्णन नामक 6th अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।